जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। चर्चा ये है कि सूर्य चंद्र के नक्षत्र हस्त में प्रवेश कर रहे हैं तारीख 27 सितंबर 2022 को, जहां पर वो विराजमान रहेंगे 10 अक्टूबर 2022 तक। मतलब ये समझ लीजिए कि तकरीबन 13 दिन का पीरियड है जो सूर्य चंद्र के नक्षत्र में रहेंगे। वैसे तो मोटी मोटी बात हम माने तो सूर्य और चंद्रमा जो हैं आपस में मित्र हैं। यहाँ पर क्या असर हो रहा है मेष से लेके मीन राशि पर सूर्य के हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने का, इसका विवरण मैं आपको दूं। इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आइए जानते हैं सूर्य हस्त नक्षत्र में क्या करेंगे। हस्त नक्षत्र जैसा कि नाम है, इसका मतलब हाथ भी होता है और हाथ होता है तो इसका मतलब कर्म होता है। हाथ होता है तो लकीरें होती हैं, भाग्य होता है। कई लोग हस्त नक्षत्र को हंसना भी मानते हैं। इसके स्वामी जो हैं वो चंद्र होते हैं और इसके देवता जो हैं वो सूर्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे हमेशा कहा जाता है कि देवता का असर ज़्यादा होता है और स्वामी का असर कम होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हस्त नक्षत्र वाले मेंटली और फिजिकली जो भी पैदा होते हैं इस नक्षत्र में बड़े ही स्ट्रांग होते हैं और यहाँ पर चंद्रमा का असर बड़ा ज़ोरदार रहता है। और सूर्य ऐसे में जब चंद्र के नक्षत्र में जाते हैं तो वैसे तो लोग कहते हैं, ये मान्यताएं हैं कि सूर्य चंद्र मिलके अमावस योग बनाते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य को मित्र मानता है चंद्र। सूर्य अग्नि तत्व, चंद्र जल तत्व। सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल न रहते हुए भी अपनी मित्रता निभाते हैं क्योंकि देवता इस नक्षत्र के खुद सूर्य ही हैं। क्या असर होता है मेष से लेकर मीन राशि वालों पर, इसका विवरण मैं आपको दे रही हूँ। मेष राशि, सूर्य का हस्ता नक्षत्र में प्रवेश। सूर्य कहाँ बने हुए हैं? सूर्य कन्या राशि में बने हुए हैं। तो ये समझ लें कि सूर्य कन्या राशि में बने हुए और कन्या राशि से 12वीं राशि है सिंह राशि। तो यहाँ पर जो खर्च होने वाले हैं ना, आपके दिमाग पे, आपके पढ़ाई पे, आपके अध्ययन पे, आपके बच्चों पे, ये अब समझदारी से तो होंगे, लेकिन अपने लोन्स वगैरह लेने की जो आपकी बातें हैं आपकी पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए, उसके लिए अब ज़ोर पकड़ेगा बात और आप तेज़ी से ये सब काम करने की कोशिश करेंगे। आपको सपोर्ट है बुध का, लेकिन शुक्र भी यहाँ प्रवेश करने वाले हैं। उससे पहले आप ये अपने काम बना लीजिए। वृषभ राशि, आपके लिए अब बच्चों पर खर्च होना तो लाजमी है, आपके घर परिवार पर भी खर्च होना लाजमी है। रेनोवेशन वगैरह के लिए आप कई सारी कोशिशें करेंगे कि आपके मित्र वर्ग से आपको फ़ायदा मिल जाए, आपके व्यवसाय में आपकी उन्नति हो, धन से रिलेटेड, स्पेकुलेशन से रिलेटेड काम, आपके कोई शेयर मार्केट, आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें कोई सीए है, कोई बैंकर है, तो वहाँ पर उनको तेज़ी से काम करने की अपनी वृत्ति बताना। और साथ में आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें ट्रेडिंग है या स्टॉक मार्केट है, तो उसमें भी आपको व्यवसाय बढ़ाने की जिजीविषा बढ़ेगी, तो करिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सूर्य आपके विरोधी ग्रह होते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते। मिथुन राशि, आपके लिए सूर्य आपके कारक ग्रह हैं, लेकिन ये जो हस्ता नक्षत्र है ना, ये आपको बिल्कुल नहीं सुहाता। जब जब आप हस्ता नक्षत्र के चपेट में आते हैं तब तब आप बहुत दुख पाते हैं। ऐसे में इससे बाहर निकलने के लिए शिव जी की आराधना कर सकते हैं, आप शांति रख सकते हैं, रिलैक्स और काम और कूल रह के अपने ये दिन काट सकते हैं। और सूर्य जो है आपको बेचैनी ना दे, कामकाज में थकन ना दे,
ज़्यादा काम ना कराए। उत्साह इतना भी अच्छा नहीं कि आप थक जाएं। छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो, घर में कलह क्लेश हो, इस बात से, और माता पक्ष की तबीयत ठीक रहे, इस बात से थोड़ी खबरदारी आपको बरतनी पड़ेगी। कर्क राशि के लिए आपके द्वितीयेश हैं सूर्य। घर परिवार पे खर्चा, और खर्चा होने के बावजूद भी आप बड़े खुश हैं। सूर्य जो है अब आपके मन मुताबिक काम कर रहे हैं। जैसा बोलना है आप वैसा बोल रहे हैं। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह के काम चल रहे हैं। उत्साह में वृद्धि है और आपका घर परिवार आपकी बातें मान रहा है। आप खुश हैं। सिंह राशि, अपने आप पर खर्च करने की और उसके लिए संचित धन को खोलने की इच्छा तो है, लेकिन अपनी ही बुद्धिमत्ता से और अपने ही खर्चों के कारण बेचैनी, ये दोनों ही चीज़ें आपके साथ साथ चलेंगी, बुद्धिमत्ता भी और बेचैनी भी। फिर भी आप अपने परिवार के सपोर्ट से, अपने प्रेम संबंधों के सपोर्ट से कुछ धन बचा पाएँ तो अच्छा है। मेरी सलाह ये है कि आप अपना पैसा संभाल के रखें, बेकार में खर्च ना करें। कन्या राशि, द्वादश भाव के स्वामी हैं सूर्य, लग्न में आकर बैठे हैं, तो अपनी तबीयत पर खर्चा ना हो। ऐसा खर्चा जो आपने धन पाया था, तो अब धन पाया था उसमें अब सेंध ना लगे। आप कोई ऐसा काम जो ज़बरदस्ती विदेश रिलेटेड जाने का आग्रह है, आपको आग्रह है अपने प्रेम संबंधों पर खर्च करने का, उसमें ज़्यादा ना लगें। और अपने आप पर अगर आप अपने पर्सनालिटी पर खर्च करते हैं या कुछ ऐसा धन कमाने की कोशिश करते हैं जो केस और विवाद को सॉर्ट करने के बाद आता है, तो वो काम ज़रूर कीजिए। तुला राशि, आपके लिए अब ये देखिए, आपके लाभेश हैं और जाके द्वादश में बैठे हैं, ऊपर से हस्ता नक्षत्र में। आपके लिए सूर्य वैसे कारक नहीं होते, लेकिन यहाँ पर सूर्य आपके विदेश रिलेटेड काम बड़ा काम और कूल होकर बनाते हैं। कोई आपके विदेश में पैसे अटके हुए हैं तो उसके विषय में सोचते हैं। विदेश में कुछ पैसों से रिलेटेड काम करना है तो वो होता है। और आप अगर कोई खर्च भी करते हैं तो बड़ा सोच समझ कर करते हैं। वृश्चिक राशि, आपके दशमेश हैं और द्वितीय में गए अपने से, तो अच्छी बात है। आप कामकाज में थोड़ा सोच समझ कर बोलेंगे, ठहराव आएगा बातों में। कुछ ऑफर्स आपके आ रहे थे तो कार्यान्वित होकर अब आपके कुछ पैसे जम जाएंगे कि हाँ अब आ जाएंगे पैसे। विवाद हो, केस हो, चाहे जिस तरह से मर्जी हो, आपके कोई ऐसे काम जिसमें आपके बड़े भाई बहन शामिल हैं, ताया चाचा शामिल हैं, तो वो आपका सपोर्ट करेंगे। धनु राशि, हस्ता नक्षत्र में सूर्य आए तो आपको अपने कार्यों पर खर्चा करने का मन किया, लेकिन तबीयत यहाँ पर काम कर कर के थक के बेचैन हो रही है। आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। हालांकि सूर्य थोड़ा सा शांत हो जाता है हस्ता नक्षत्र में जाके और अपनी तेज़ी को कम करता है, लेकिन अपने यहाँ पर आपको सलाह ये है, कुछ ऐसे काम जो पैसों से रिलेटेड हैं, शांति से बिना बेचैनी किए करने की कोशिश कीजिए। स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है, सीए हैं, बैंकर हैं, शांति से काम कीजिए, आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। और पिता की तबीयत का ध्यान रखें। मकर राशि, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके नए नए ऑफर्स शामिल हुए थे, उनको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अविवाहित जीवन के साथी, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर व्यवसाय तो बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी तबीयत संभालने की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपके कुछ ऐसे काम हैं जिसमें इन्वॉल्व हैं आपके बड़े भाई बहन और यात्राएं, तो उसमें शांति से जाइएगा, बेचैनी मत कीजिएगा, कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपको नुकसान हो। ये समय आपके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि आपके लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही विरोधी ग्रह हैं। कुंभ राशि, अब देखिए कि अष्टम भाव में चल रहे हैं सूर्य। विवाहित जीवन में थोड़ा बहुत मतभेद, मनमुटाव रह सकता है, और ऐसे में चंद्र के नक्षत्र में सूर्य का जाना, विरोधी उठ खड़े हो सकते हैं। आपको सुहाता नहीं, लोन्स वगैरह लेने की प्रतीक्षा मत कीजिए। लोन्स ना लें तो अच्छा है, अपना काम जैसे के तैसे बनाइए और आप कुछ कर पाएँ अगर अपने विवाहित जीवन के साथी के लिए, व्यावसायिक पार्टनर के लिए, तो करिए। अदरवाइज शांति से बैठिए, स्पेस बना के चलें, तबीयत का ध्यान रखें। मीन राशि, आपके कई सारे काम जो सप्तम भाव में सूर्य आकर लोन से रिलेटेड बनाते हैं,
आपके वैवाहिक जीवन के साथ ही आपके परिवार सपोर्ट करते हैं। आपके कई सारे काम जिसमें विरोधी आपके टांग अड़ा रहे थे, अब नहीं होगा कुछ भी, बुद्धिमानी से आप निकाल लेंगे अपने कामों को। बच्चों की भी सहायता मिलेगी भरपूर, उनका अध्ययन पढ़ाई, आपके अध्ययन पढ़ाई, ये दोनों ही होता नजर आता है मुझे। सूर्य हस्ता नक्षत्र में प्रवेश करके क्या कर रहे थे, बड़ा ही विरोधाभास वाली प्रेडिक्शन है, सबके लिए एक जैसी नहीं है। ध्यान से सुना होगा आशा करती हूँ, और आपको अगर अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।